अजब गजब ड्रेस पहनकर शायर एवं निर्दल प्रत्याशी इस्माइल अंसारी उर्फ अहकम गाजीपुरी ने किया घोसी लोकसभा सीट से नामांकन। सर पर टोपी, हरा साफा, गले में मोती की माला एवं कोट पहनकर निर्दल प्रत्याशी ने किया नामांकन। आकर्षण का केंद्र बने इस्माइल अंसारी उर्फ अहकम गाजीपुरी। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो नामांकन आज आपने किया है? जी सर। अच्छा, आपका जो गेटअप है, ड्रेसिंग आपकी बड़ी अलग है सबसे। जी। दूल्हा बनकर आप आए हैं? नहीं सर। हाँ। ये हमारी तहजीब है, हमारा जो है कल्चर है। अच्छा जी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो केवल चुनाव में ही जनता के बीच आप उतरे हैं कि इसके पहले भी कभी जनता के बीच? सर मैं तो सालों साल जनता के बीच में रहता हूँ। मैं तो आप लोगों का सेवा करने के लिए पैदा ही हुआ हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मैं ऑल इंडिया का असर का शायर हूँ। मैं हमेशा आप लोगों का सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, एक शायरी हो जाए, बता दीजिए अपने वोटरों को लोकसभा चुनाव में। अच्छा जी हो जाए, सुनाइए कोई शेर। सुना रहा हूँ। पूरी नज़म सुनाएंगे। नज़्म सुना दूँ भाई? सर मैं आपके यूपी से हूँ। अच्छा, मऊ के ही रहने वाले हैं? मैं मऊ में तो मेरा ससुराल है सर। हाँ, रहने हाँ, वाले। मैं रहने वाला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर का हूँ। तो क्या हमेशा आप ऐसे ही कपड़ों में रहते हैं या अभी जी सर। नामांकन के लिए स्पेशल नहीं तैयारी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा मुशायरों के मौके पर मैं ये ड्रेस पहनता हूँ। अच्छा। डेली नहीं पहनता हूँ, मुशायरे में जाता हूँ ये पहन के। मुशायरा सुनाने की बात ये हो तो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सर। हम तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के विकास के लिए। यहाँ जो है समझ कि कल्पनाथ राय के विकास के बाद अब तक जो भी पार्टियां आई हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ के जनता के को बेवकूफ़ बनाने का काम किए। जो विकास उन्होंने करके गए, हाँ, कल्पनाथ राय जी, उसका सही देखभाल नहीं हो पाया, उसका सही चुनाकली नहीं हो पाया, बल्कि उसको थूक से सतुआ सानने का काम लोगों ने किया। आप क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे? मैं आने के बाद जो है सबसे पहले जो है पूरे जिले का जो है बिजली का तार जितना जर्जर है, जिसके वजह से यहाँ की जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, इन तमाम तारों को पहले चेंज कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा, यहाँ बुनकर बिरादरी के जो लोग हैं, उनका जो है पावर लूम का जो बिल आता है उसमें जो है कंसेशन करने की कोशिश करूंगा कि उसमें भी कटौती हो। हाँ, उन लोगों का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है जिससे परेशान है। अब उन लोगों का जो है बुनकरों का जो है बिजनेस ठप है और बिल इतना आ रहा है कि उन लोगों की कमर टूट जा रही है। तो कैसे वोटर्स जो है वो आपकी ओर आएंगे? क्यों आपको लोग वोट देंगे? लगता है इतने बड़े दलों के सामने टिक पाएंगे आप? उसकी वजह यह है कि जो है यहाँ की जनता भाजपा जब आई तो उन्होंने सोचा, जनता ने सोचा कि शायद ये अच्छा काम करे, हमारे हित में काम करे, उसकी सरकार बनाई। लेकिन वो उससे भी जनता है यहाँ की दुखी है। उसके बाद जो है सपा आई, सपा को जो है अपना जो है मसीहा समझे लोग और उसको वोट देकर उसको जीता है, वो भी जो है यहाँ नाकाम रही। उसके बाद बसपा आई, बसपा को लोगों ने वोट दिया और उससे उम्मीद रखा कि शायद ये हमारे लिए कुछ काम करे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सब परिवारवाद किया, जिससे जनता परेशान है और जनता विकल्प चाहती है कि जो है हमारा दुख दर्द समझे, उसी को मैं चुनाव में लाऊंगा। तो और सुनिए, जनता का दुख दर्द वही समझता है जो गरीब तबके से आता है, जो दुख दर्द को झेला हो, जो बाल बच्चे वाला हो, बच्चों की जो परवरिश करता है, वो जनता की जो है दुख दर्द को समझेगा। जो बे औलाद है वो क्या समझेगा किसी के दुख दर्द? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? जी, आपका प्रतिद्वंदी कौन है? किससे मुकाबला है आपका इस चुनाव में? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, सभी लोग हम ही को हराने के लिए आए हैं मैदान में। अच्छा, तो आप तक नहीं की तो अब बने हैं, तो उज्ज्वला मिली, राशन मिला, बिजली मिली, गैस मिला, भैया जो है चाहिए 5 केजी चावल देकर, आटा गेहूं देकर उसको भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। अगर जो 5 केजी कोई भी शख्स बता दी ईमानदारी से कि क्या 1 महीने में वो 5 केजी का अपना गुजारा कर सकता है? अगर किसी परिवार को अगर वही 1 बोरा चावल मिलता या 1 बोरा गेहूं मिलता, 50 केजी चावल मिलता, तो उसमें लोग गुजर कर लेते हैं। एक कोई शेर सुना दीजिए। नज़्म सुनाइए, कुछ शेर शायरी सुना दीजिए। हाँ, पीछे करा मैं नज़्म वो पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है वही है देश हमारा। जहाँ है हिंदू मुसलमान, जहाँ है गीता और कुरान, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा। जहाँ बसती सिखों की जान, जो है
ईसाइयों की शान, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा। और बंद समाप्त में, जहाँ अशफाकुल्लाह सुभाष रचे हैं जीवन के इतिहास, जहाँ से भागे हैं अंग्रेज बुझाई धरती की है प्यास, हुए लाखों जिस पर कुर्बान जहाँ के थे टीपू सुल्तान, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा। जहाँ पर प्रेम की गंगा है, जहाँ मिल्लत की जमुना है, जहाँ बाजार है उल्फत का, जहाँ इखलाक का जलवा है, जहाँ पर है अहले ईमान, जहाँ है भक्तों के भगवान, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा, वही है देश हमारा।